शिरडी के साईं बाबा के सैकड़ों चमत्कार हैं, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं मात्र 8 ही चमत्कार। हो सकता है कि हमसे कुछ महत्वपूर्ण चमत्कार या बाबा की कृपा के किस्से छूट गए हों। आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं साईं बाबा की चमत्कारिक कहानियाँ। पहली कहानी, साईं बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिया जलाते थे। इसके लिए वे बनियों से तेल मांगने जाते थे, लेकिन एक दिन बनियों ने बाबा से कह दिया कि बाबा हमारे पास तेल नहीं है। तब बाबा वहां से चुपचाप चले गए और मस्जिद जाकर उन्होंने दिए में तेल की जगह पानी डाला और दिया जल पड़ा और यह बात चारों तरफ फैल गई। तब वहां के बनिए उनके सामने आए और उनसे माफ़ी मांगी तो बाबा ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे कहा कि अब कभी झूठ मत बोलना। दूसरी कहानी, एक बार बाबा का भक्त बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दर्शन के लिए आया और जब वह जाने लगा तो जोरों से बारिश होने लगी। तब उनका भक्त परेशान होने लगा। तब बाबा ने उनकी परेशानी को देखकर कहा, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है, और तत्काल ही बारिश रुक गई। तीसरी कहानी, एक बार गांव के एक व्यक्ति की एक बेटी अचानक खेलते हुए वहां के कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वह डूब रही है। सब वहां दौड़कर गए और देखा कि वह हवा में लटकी हुई है और कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए है। वे और कोई नहीं, बाबा ही थे, क्योंकि वह बच्ची कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। अब लोगों को कोई और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। चौथी कहानी, महालसापति के यहाँ जब पुत्र हुआ तो वे उसे बाबा के पास लेकर आए और उसका नामकरण करने के लिए कहने लगे। बाबा ने उस पुत्र को देखकर महालसापति से कहा कि इसके साथ अधिक आसक्ति मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक ही इसका ध्यान रखो, इतना ही बहुत है। ये बात महालसापति को तब समझ आई जब उनके पुत्र का 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। 1922 में भगत महालसापति का देहांत हो गया। पांचवी कहानी, एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़ने से पहले महालसापति से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापस लौटूं नहीं तो मेरे शरीर को अमुक जगह पर दफना देना। 3 दिन तक तुम्हें मेरे शरीर की रक्षा करना होगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी लोगों में खबर फैल गई कि बाबा का देहांत हो गया है। डॉक्टर ने भी जांच करके मान लिया कि बाबा शांत हो गए हैं, लेकिन महालसापति ने सभी को बाबा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इसको लेकर विवाद हो गया, लेकिन महालसापति ने बाबा के सिर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया। किसी को बाबा के पावन शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया, चारों ओर हर्ष व्याप्त हो गया। छठी कहानी, मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार शिरडी में 1 सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। तब उन्होंने कहा, जब आप आज्ञा दे। तब बाबा ने कहा, कल ही। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वे मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जो उनके पते पर वापस लौट आया। 7वीं कहानी, बाबा का जब हाथ जल गया था तो भागजी शिंदे ही उनके हाथ पर घी मलने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे। भागजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चांदोरकर जी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे शिंदे के हाथों घी लगाकर ही ठीक हो गए। 8वीं कहानी, धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में 1 सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद भाव साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। अगर आपको साईं बाबा की ये कहानियाँ पसंद आई हो तो आपको साईं की कसम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय साईं बाबा जरूर लिखें।
चलिए अब मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।